हर पल मैं आपके साथ हूँ। जी सर। बहुत 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 आशीर्वाद भी और शुभकामनाएं भी। जी सर। नेक्स्ट। ग्वालियर। सर नमस्कार सर। सर ये धर्मेंद्र आर्य जी और सर काजल राजे हमारे साथ में हैं। धर्मेंद्र आर्य जी बात करेंगे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। पापा जी क्या करते थे? पापा जी सर 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। कैसे बेटा? तबीयत खराब थी, बीमार थे। अच्छा, बीमारी से ही हुई। हाँ और माता जी का स्वर्गवास अभी हुआ? अभी। हाँ अभी हुआ है। कोरोना के कारण? 30 अप्रैल को। हाँ कोरोना के चक्कर। परिवार में क्या करती थी माता जी, पिताजी क्या करते थे? पिताजी चाय बेचते थे स्टेशन पे और अच्छा। माता जी बेड़ी बनाती थी। अब घर में और कौन है बेटा? अभी बड़े भाई हैं साथ में, वो चाय बेचते हैं। अच्छा, जो पिताजी के ही हाँ काम जो छोटी चाय बहन है। चाय का हाँ करते हैं। हाँ। और और जो छोटी छोटी बहन बहन है? है सब। हाँ वो भी आप पढ़ाई कर रही है अभी। हाँ, आप आपकी पढ़ाई क्या बताई थी, आप काय में कर रहे हो? 12th। 12th है ट्वेल्थ में इस कर साल। रहे हो? हाँ इस साल ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ का तो बोर्ड का एग्जाम होगा बेटा। हाँ हाँ। तो इस साल अच्छे से तैयारी करके करना, तैयारी अच्छी करना, ठीक है ठीक है। खूब मन लगा के करना। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, अभी अभी रह कहाँ रहे हो? अभी तो किराए से रहते हैं। अच्छा, रहते भी किराए से हो? हाँ किराए से रहते हैं अभी। कुटुंब में और परिवार में कोई और है? साथ में बड़े भाई हैं बस। या बड़े भाई क्या करते हैं? वो चाय बेचते हैं स्टेशन पे। अच्छा हाँ, आपने चाय बेचते का बताया। तो हाँ साथ में ही रहते हैं भाई साहब? हाँ साथ में। बेटी, आप कौन सी क्लास में हो? सर बीएससी फर्स्ट ईयर है इस साल। फर्स्ट ईयर है? हाँ क्या बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर क्या है? बीएससी। अच्छा, बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हो। कौन से हाँ कॉलेज से कर रहे हो बेटी? कंप्यूटर कॉलेज भगवत साय। कौन सा बेटी? भगवत साय कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा। इस साल तो पढ़ाई हुई नहीं होगी कोरोना के कारण। हाँ सर। आगे क्या करना है बेटी? एसएससी की तैयारी करनी है। अच्छा अच्छा, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको बहुत। हाँ सर। मेहनत करोगी अच्छे से? हाँ मैं दोनों बेटा बेटी भांजे भांजी दोनों से कहता हूँ कि हिम्मत मत हारना, बिल्कुल, है ना। जी सर। अब भगवान ने जितना साथ दिया, मम्मी पापा साथ रहे। अब अपनी रास्ता आप बनाना है अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से। जी और सर। मैं साथ हूँ, चिंता मत करना। तुम्हारी पढ़ाई की और बाकी सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे, सरकार करेगी, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है बेटी, मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं तुम्हारी। सर काजल राजे जी भी बैठी हैं। क्या नाम बेटी? नमस्ते सर। कायल राजे। काजल बेटी, मम्मी क्या करते थे, मम्मी पापा? पापा कारीगरी करते थे। अच्छा, कारीगरी करते थे। हाँ। मम्मी हाउस वाइफ थी या वो कुछ और करती थी? नहीं, मम्मी स्कूल में सफाई करती थी। अच्छा, तो माताजी पिताजी अभी गए आप? माताजी पहले, माताजी पिताजी में से कोई पहले चले गए थे? पापा जी पहले खत्म हो गए थे। कब? 30 जुलाई। और माँ? माँ अभी खत्म हुई है 18 तारीख को। 18 तारीख को स्वर्गवास हो गया। हाँ। घर में और कौन है बेटी? बड़े भैया हैं और बड़ी दीदी हैं। भैया क्या करते हैं? भैया बीएससी कर रहे हैं कॉलेज में। अच्छा, वो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी। हाँ। और दीदी क्या कर रही हैं? दीदी की तो शादी हो गई अच्छा, तो दीदी और ससुराल, 3 छोटे। दीदी हाँ ससुराल चली गई। हाँ। आप भैया और के साथ रह 3। रही हैं। हाँ मेरी बहन रह रही है 3 छोटी। और 3 छोटी बहन और है? हाँ कितने कितने साल की हैं वो? सर हमसे छोटी हैं वो। बहुत छोटी। चार बेटियां ही हैं चारों।
बेटी तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? हम नहीं पढ़ रहे। अभी नहीं पढ़ रहे? नहीं, कब कब पढ़ाई छोड़ दी थी? 2 साल पहले। कौन सी क्लास तक पढ़ी? 8 तक। बेटी अभी और अगर मैं कोशिश करूं तो पढ़ सकती हो क्या? हाँ। ये बेटी की एक बार फिर से एडमिशन करवाएं अपन। ग्वालियर में बेटी का एडमिशन करवाएं। बेटी को अभी पढ़ना चाहिए। सर इनकी सर छोटी बहनें सर पढ़ रही हैं, इनका भी एडमिशन करवा रहे हैं। और सर नगर निगम ने कमिट कर दिया, दोनों लोगों को घर भी दे रहे हैं सर हम लोग, मतलब यहाँ नगर निगम से दोनों को घर रहने के लिए सर हम दे रहे हैं सर इन लोगों को। छोटी बहनें बेटी पढ़ रही है अभी? हाँ, पढ़ रही है सर। तीनों पढ़ रही है छोटी? हाँ। तो भैया ये देखो, कलेक्टर बैठे हैं, ये चारों बेटियों की पढ़ाई की भी और परवरिश की जवाबदारी भी अपनी है। और ये बिल्कुल हाँ। ठीक किया, इनको रहने के लिए घर की व्यवस्था भी करो। कहाँ जाएंगे बच्चे? ये बिल्कुल ठीक फैसला है। और पेंशन मिलेगी, निःशुल्क राशन और पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, वो सारी करनी है बच्चों की। बेटी अब चिंता मत करना काजल। सर इनका 2000 रुपये स्पॉन्सरशिप का, सर इनका 2000 रुपये स्पॉन्सरशिप का भी अलग से कर दिया है। तो 5000 ये वाला, 2000 वो वाला, तो 7000 सर इनका भी हो गया सर प्रत्येक का। ये लेकिन पैसा खाते में जाएगा तो ज्वाइंट अकाउंट इनका खोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? कौन इनके साथ? कौन? सर जॉइंट अकाउंट है मेरे साथ में, मैं इसका बड़ा भाई हूँ सर। आया, तुम बड़े भाई हो। तुम क्या कर रहे हो बेटा? सर बीएससी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है इस साल। तुम भी अभी फाइनल ईयर है, तो ठीक है, ये ज्वाइंट खाता खुल जाए बच्चों का। तुम आगे क्या करोगे बेटा? आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा पढ़ाई के? सर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पीएससी? तो बच्चे को पीएससी की तैयारी में भी मदद करेंगे। जी सर। सर एक दिक्कत और थी। हाँ सर छोटी बहनों का स्कूल बहुत दूर है सर, तो आने जाने में दिक्कत ज़्यादा होती है उन्हें। स्कूल कोई देखे, पास कोई स्कूल हो सकता है कि ग्वालियर में तो अच्छे स्कूल होंगे और भी। सर करवा देंगे सर एडमिशन, जिसमें बताएंगे आप उस हाँ। स्कूल में करवा देंगे सर। ठीक है बेटा, पास में बेटियों का एडमिशन पास में करवा देंगे, है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना और माता पिता दोनों का प्यार देना उनको। और मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी। आवाज जा रही निवाड़ी में? माइक ऑन करो। सर निवाड़ी सर आवाज आ रही सर? आवारी बोलिए। सर ये ध्रुव पस्तौर और इनकी छोटी बहन नैना पस्तौर मेरे पास बैठी हैं, बात करना चाहेंगे सर। ध्रुव बेटा नमस्ते। कौन कौन है परिवार में? हम है, हमारी बहन है छोटी और दादाजी। बहन? दो बहन है छोटी? नहीं, एक बहन। एक बहन और दादाजी है? हाँ। पापा जी क्या करते थे? पापा जी पुजारी थे और भागवत कथा करते थे। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? सर हम बीएससी फर्स्ट ईयर में। कहाँ पढ़ रहे हो? इंदौर। इंदौर में पढ़ रहे हो? हाँ। इंदौर कौन से कॉलेज में? निर्भय सिंह पटेल। अच्छा। क्या आगे क्या करने का सोचा है बेटा भविष्य में? सर ग्रेजुएशन के बाद सर यूपीएससी करने का। आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा माइक पास करें। जोर से बोलो। सर यूपीएससी करने का सोचा ग्रेजुएशन के बाद। यूपीएससी की तैयारी करनी? हाँ सर। उसके लिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ सर। मेहनत करोगे ना? हाँ सर करेंगे बिल्कुल। अच्छा बेटी, आपका नाम क्या है? नैना पस्तौर। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटी? बीएससी फर्स्ट ईयर।
आप भी इंदौर में पढ़ रही हो और कहीं? हाँ, इंदौर में। इंदौर में कौन के पास रहते हैं? किराए से रहते। किराए से भाई बहन दोनों अकेले किराए से कमरा लेके रहते हैं? हाँ सर। जी सर। अच्छा अच्छा। दादाजी क्या करते हैं? खेती करते सर, खेती किसान। अच्छा, खेती कहाँ है? निवाड़ी में? जेवन में सर, निवाड़ी में। अच्छा अच्छा। तो आप ही माता पिता हैं दोनों बच्चों के, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाकी सब चीजें हम करेंगे। माता पिता तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन दादाजी उनको माता पिता का भी प्यार दें और मामा भी बेटा बेटी आपके साथ। जो आपने सोचा यूपीएससी का और आगे बढ़ने का, उसमें खूब लगन और मेहनत करने की जरूरत है, वो आप करें। बेटी आगे क्या करना है पढ़ाई में? पीएससी की प्रिपरेशन। अच्छा, तो उसकी तैयारी करना बेटी। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद साथ है। मैं साथ हूं, सरकार साथ है। धन्यवाद सर। नैना पस्तूर नैना है? हाँ, नैना से होगी ना, नैना से बात होगी। सपना ले लीजिए। हाँ हाँ। सपना जी नमस्कार सर, सौरव निवेदन कर रहा था सर। हमारे साथ संरक्षक श्रीमती गीता चौरसिया जी हैं और श्री गोरेलाल त्रिपाठी जी हैं सर। आप सर बात करना चाहेंगे सर? हाँ, गीता बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बोलिए। क्या? हाँ नमस्ते। कितने बच्चे कितने बड़े हैं जिनकी आप देखभाल करेंगे? 14.5 साल की बच्ची है। एक ही बच्ची है? एक ही बच्ची है, दोनों बहन के बीच में थी। अच्छा। हम बड़ी बहन है, छोटी बहन की बच्ची है। सर आप मौसी भी हैं और बड़ी माँ भी हैं सर? अच्छा, बड़ी माँ और मौसी दोनों हैं आप सर। क्या बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगी आप? हाँ, हम अपने बच्चे से ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मम्मी पापा तो है नहीं। उससे मम्मी और पापा दोनों का प्यार आपको देना पड़ेगा। अभी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ रही है? अभी 10वीं में पढ़ेगी। अभी 10वीं अभी कक्षा 9 में है सर, 10वीं में जाएगी। अच्छा, 10वीं में जाएगी। पढ़ने में ठीक है बेटी? कौन से स्कूल में पढ़ रही है? अभी कन्या पाठशाला में पढ़ रही है, पढ़ने में अच्छी है। आप थोड़ा लाड प्यार से रखिएगा उसको, क्योंकि माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और बाकी चीज़ों की चिंता मत कीजिए, बाकी चिंता हम करेंगे। आप तो बच्चों की परवरिश की चिंता कीजिएगा, बाकी तो उनका मामा भी है, सरकार पूरी मदद करेगी, आप चिंता नहीं करें। गोरेलाल जी नमस्कार। नमस्ते सर। बच्चों के आप क्या लगते हैं? बाबा हैं सर। बाबा सर। बाबा। तो माता पिताजी दोनों चले गए बच्चों के? दोनों चले गए सर। कब गए? ये 25 को पिता, 25 अप्रैल, और इसको 9 मई को ये कोरोना संक्रमित हुए थे। जी। परिवार में और कौन है? परिवार में हमारे 2 बालक था, तो एक बालक तो चला गया, एक बालक है सर। अच्छा। वो सर अब हम, चूंकि मेरी अवस्था है 70 वर्ष, बालक मैं हूँ, तो वो सर रहता है मंडला में, SF में है। काय में है? SF पुलिस। अच्छा, वो पुलिस में है। और ये बच्चे उनके छोटे भाई के? जी, ये छोटा है पुलिस वाला, वो बड़े थे। अच्छा, वो बड़े थे जिनका स्वर्गवास हो गया। जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं सर कि अगर मंडला से उसका ट्रांसफर जिला बल में सतना हो जाता तो क्योंकि मेरी एज 70 वर्ष, वो जो छोटा वाला बालक है नाती हमारा, उसकी बम्बई में उसका ट्रीटमेंट चल रहा, कौन ले जाए, कौन दिल्ली में जांच होती है, ये सब बड़ा मुश्किल है सर। अच्छा, नाती को मतलब जो क्या हो गया उस बच्चे को? उसका बिफोर पहले से उसका जन्म हुआ था, डिलीवरी जो हुई थी बिफोर हो गई थी। एक पैर भी उसका बैंड है और उसके गले में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है।
अच्छा, तो अब बच्चे इसका की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र कितनी है अभी? 2 वर्ष है सर। केवल 2 वर्ष है? 2 वर्ष 2 महीना ऐसे कुछ है। इलाज कहाँ चल रहा है उसका? बॉम्बे में है, उमाली एक डॉक्टर है बॉम्बे में, उनसे चल रहा है। ये कलेक्टर ये भी नोट करें, वहाँ इलाज में भी मदद करेंगे भाई। और आपने जो बात कही है उसको भी नोट करके कलेक्टर भेज देंगे। ये सर हमारा अनुरोध है, बच्चे का अगर यहाँ सतना हो जाता तो मेरी मदद बहुत बड़ी हो जाती। ठीक है, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। मंडला में है सर। हाँ बिल्कुल करेंगे जरूर। आप कलेक्टर डिटेल भेज देंगे लेके आपसे। अब आप बच्चे के इलाज की भी चिंता कीजिए। और एक बहन है या दोनों बेटे हैं? हाँ, दोनों बेटे हैं। अच्छा, उम्र एक की 2 साल, एक की 12 वर्ष और एक की 2 वर्ष। अच्छा, एक जो 12 वर्ष के हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? वो 8 में सर, 8 में गया। उनकी भी पढ़ाई की चिंता करना आप। अरे सर हमारे प्राण से प्यारे हैं। अब क्योंकि आप ही उनके माता पिता हो और आपको उनके लिए जीना है अभी। वो तो इस प्रकार है कि क्या बताऊं मैं, प्राण से प्यारे। ठीक है, दोनों का ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ। ठीक। नमस्कार सर। अयूब खान जी हमारे साथ में है सर, बात करना चाहते हैं। अयूब जी नमस्कार। नमस्कार सर। कितने बच्चों की देखभाल करेंगे आप? 3 बच्चे की। 3 बेटियां हैं? 3? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। 2 बेटी। अच्छा, कौन आपके भाई थे? हाँ, छोटे भाई थे। छोटे भाई थे सर जी। छोटे भाई भी चले गए और उनकी पत्नी भी चली गई आपकी? हाँ, छोटे भाई भी चले गए, उनकी वो मेरी बहू भी चली गई। भाई का गए आप एक आगे और पीछे गए क्या? भाई का सर एक्सीडेंट 10 साल पहले हो गया था। अच्छा, तो भाई 10 साल पहले चले गए थे जी। और बहू का भी हो गया देहांत? अभी हो गया कोरोना से। बच्चों की उम्र कितनी है? बड़ी बच्ची की है 15 साल और मंझली बच्ची की 13 साल और बच्चा की है 4 साल। बहुत 11 साल। 11 साल जी। तीनों पढ़ रहे हैं? जी सर। अच्छे से पढ़ाना आप भैया तीनों को। दोनों बेटियों की जवाबदारी भी संभालो, बेटे की भी संभालो। जी सर। क्या करेंगे, मतलब बच्चों को आगे क्या बनाने की इच्छा है, कुछ सोचा है अभी तो पढ़ाएंगे सर। अभी अच्छे से पढ़ाइएगा, उनकी चिंता कीजिएगा। जी सर। और मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता नहीं करें। जी सर। बस लाड़ प्यार अच्छा देना बच्चों को। जी सर। माता पिता की कमी आप समझ सकते हैं मन पे कितना जी बुरा असर डालती है, तो उनकी पूरी चिंता करना आप। मैं आपके साथ। जी सर। राजेश जैन। राजेश जी कब सर। राजेश जी, बच्चों से क्या संबंध है आपका? अंकल है, चाचा है। अच्छा, तो बड़े भाई थे आपके? हाँ, बड़े भाई थे। हाँ जी। भाई भी चले गए, भाभी भी चली गई? हाँ, भाई चले गए थे वो 2015 में। अच्छा, कैसे चले गए थे? वो अटैक आ गया था उनको। अटैक के कारण गए। और अभी कोरोना में भाभी चली गई? हाँ, कोरोना में भाभी चली गई हैं। बच्चों की उम्र कितनी है? एक की 16 साल है, एक की 13 साल है, एक की 5 साल है, 5-6 साल है। अच्छा, 13 साल के हैं, मतलब काय में पढ़ रहे हैं अभी? अभी वो जैन मंदिर में स्कूल है, वहाँ पढ़ रहे थे वो। कौन सी क्लास में? एक बढ़ गया, 8वीं में पढ़ रहे थे दोनों। वो एक पढ़ता नहीं। अच्छा, तो आगे क्या सोचा है बच्चों के बारे में? अभी तो पढ़ाएंगे सर उनको। आप क्या करते हैं? हम मंदिर में पूजा करते थे गुवाहाटी में। गुवाहाटी में? हाँ जी। तो ये बच्चे फिर आप गुवाहाटी में रहोगे कि यहाँ रहोगे? नहीं, अब तो हम यहीं रहेंगे। आप कहाँ जाएंगे? आपके परिवार में कौन कौन है? आपके भी बच्चे होंगे ना? हाँ, मम्मी पापा है मेरे। मम्मी पापा नहीं, आपके भी तो बच्चे होंगे, शादी हो गई आपकी? नहीं। अच्छा, तो अब इन बच्चों का भैया ध्यान रखना आप राजेश। ठीक। अच्छे से पढ़ाना लिखाना ताकि इनको ठीक दिशा में ले जा सके और बच्चे आगे बढ़ सके। मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ब्रजेश जी हैं?
जी जी सर। नमस्ते सर। हाँ ब्रजेश जी, क्या संबंध है बच्चों से आपका? सर वो मेरे बड़े भैया के लड़के ही है, बड़े भैया का लड़का है मेरे। अच्छा, बड़े भैया का स्वर्गवास कब हुआ? 20 तारीख को। अभी 20 अप्रैल। हाँ जी। और भाभी का? भाभी का 3 साल पहले हुआ था। अच्छा, बीमारी से हुआ है और कोई? नहीं, एक्सीडेंट से हुआ था सर उनको। एक्सीडेंट से। बच्चे की उम्र कितनी है? 9 वर्ष है। एक ही बेटा है? हाँ, एक ही बच्चा है। ठीक है, क्या करना चाहता है बेटा? अभी तो खैर बहुत छोटा है, क्या बताएगा वो, लेकिन छोटा है सर। अभी क्या आपकी योजना पढ़ाने लिखाने की है? जी सर। अच्छे से पालन पोषण करेंगे बच्चे का? जी सर। नाम क्या है बच्चे का? अरुण अहरवाल। अरुण। तो अरुण को भैया अच्छे से पढ़ाना है। जी सर। बाकी चिंता मत करना, मैं काहे के लिए हूँ। ठीक है सर। सब व्यवस्था करेंगे। ओके सर। जबलपुर सर नमस्कार, मैं राजेश बाथम एडीएम जबलपुर बोल रहा हूँ सर। हमारे साथ सर संरक्षक श्री कैलाश सोनी और देवेंद्र नायडू हैं सर, आप बात करना चाहेंगे? कैलाश जी नमस्ते। नमस्कार सर। बच्चों के क्या लगते हैं आप? बड़े पापा हूँ सर। तो आपके छोटे भैया थे जिनका स्वर्गवास हुआ? जी। कैसे जी। अभी हुआ या पहले हुआ था? छोटे भाई का 3 साल पहले अटैक से हो गया था सर। अच्छा, अटैक से हो गया था। और बहू का? जी, बहू का अभी हुआ था 13 मई को। बच्चों की उम्र कितनी है? एक की 10 साल, एक की 14, एक की 16। तीनों पढ़ रहे हैं अभी? जी। तो अभी देखभाल आप ही करते हैं? जी सर। आपके पास ही रह रहे हैं अभी घर में? जी। आप प्रेम से रखेंगे? जी सर। आप प्रेम से रखिएगा और अच्छे से पढ़ाइएगा। जी सर। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ही माता पिता हो उनके। जी सर। बाकी मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए। जी सर, आपका आशीर्वाद। मैं साथ हूँ, बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे अपन। जी सर। देवेंद्र जी, आप क्या लगते हैं बच्चों के? मैं छोटा भाई हूँ उनका, यानी मेरी भाभी और भैया से हूँ। अच्छा, अभी दोनों गए या एक पहले चले गए थे? 19 तारीख हमारे यहाँ शादी की तैयारी चल रही थी हमारी बच्ची की। 29 तारीख को शादी थी मेरी बच्ची की। तो 12 तारीख को भाभी की अचानक तबीयत खराब हुई और 14 तारीख को ख़त्म हो गई सर, घर ही में कोविड में। और भैया का कब हुआ स्वर्गवास? भैया खत्म हुआ 24 तारीख को, उसी 24 अप्रैल को, यानी 19 अप्रैल को भाभी खत्म हुई और 24 अप्रैल को भैया खत्म हो गए। यही कोरोना ही हुआ दोनों को? दोनों कोविड से कैसा। और बच्चे 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं उनके? एक 12 साल की लड़की है सर और 11 साल का लड़का है। अब बच्चों की पूरी चिंता करेंगे आप? बिल्कुल सर। मैं अभी 2 बच्ची मेरी थी, एक की शादी कर दिया हूँ, अभी एक की शादी करना था। अब ये सब पैसा नहीं, हम बेटी की शादी में भी आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत करें। आप इन 2 बच्चों की चिंता करें। 2 बच्चों की मैं को यही बिल्कुल सर यही चाहता हूँ मैं। और माता पिता दोनों का प्यार देना है बच्चों को। अरे मैं उनको दिल से प्यार, वो हमारे पास ही सोते हैं सर। बाप ने पास ही रखना, इस समय बच्चों को बहुत जरूरत है आपकी। सर थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ। मेरी छोटा भाई है जो, वो कटनी में, उनकी मिसेस स्वास्थ्य विभाग में है। उनका जबलपुर में ट्रांसफर हो जाता तो हम लोग का परिवार एक हो जाता। बस ये एडीएम ने नोट करके भिजवा दें? जी सर। नोट करके भिजवा दीजिए, मैं देखता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करें, हिम्मत से काम लें। जो हो गया उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन बच्चों की पूरी चिंता करेंगे अपन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1 मिनट बुरहानपुर भी कर लें, इसके बाद सर नमस्कार, बुरहानपुर से अपर कलेक्टर सर। बच्चों के संरक्षक शेख शफीक रहमान और प्रवीण बारेला जी उपस्थित हैं सर, आप बात करना चाहेंगे? शेख साहब कौन बच्चों के क्या लगते हैं आप? बड़ा भाई है सर। दूर से बोलो। अच्छा, आप क्या करते हो अभी? मैं लूम मजदूरी करता सर। जो लूम में मजदूरी करते हो? हाँ। और कितने बच्चों की एक की देखभाल करोगे आप? नहीं, 2 है मेरे साथ, मतलब एक सिस्टर है और एक छोटा भाई है।
अच्छा, माता पिताजी का स्वर्गवास निधन कब हुआ, देहांत कब हुआ? मम्मी के देहांत तो अभी हुआ और पिताजी का तो 2013 में हो गया था। अच्छा, मम्मी क्या करते थे? मम्मी कुछ नहीं करते थे, घर पे ही रहते थे पास में। तो घर का कामकाज कैसे चलता था, खर्चा कैसे चलता था? जैसे मैं काम करता था ना सर, परिवार में ही चलाता था, मतलब परिवार आप ही चलाते थे? हाँ। अब जो आपके भाई हैं, भाई और बहन, उनकी तो अभी हाँ। पढ़ाई करवाओगे ना? नहीं, छोटे भाई की पढ़ाई चालू रहेगी और सिस्टर की तो अभी और शादी हो जाएगी, सिस्टर की और मेरी। नहीं, सिस्टर की उम्र कितनी है अभी? 20 साल। अच्छा, अभी शादी तय की है या शादी तय करना है? हो गई सर तय दोनों की। तय दोनों की? तुम्हारी भी तय हो गई? हाँ। कब है शादी? सर ये 6 महीने में रहेगी। अच्छा, बाद में, मतलब 6 महीने हाँ। बाद। ठीक है बेटा, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। जी सर। और सिस्टर की भी जब शादी हो तो बताना। जी सर। है ना? तो सिस्टर की शादी में भी, अब मैं भी तो तुम्हारा ब्रदर हूँ कि नहीं हूँ? है ना सर। तो ठीक है, अपन मिलकर सब करेंगे, चिंता मत करो। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है भैया। हाँ। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप क्या बच्चों के क्या लगते हैं, आप क्या संबंध है बच्चों से? बड़ा भाई हूँ सर मैं। हाँ, उम्र कितनी है दोनों की? दोनों की भाई की जो है 18 साल और बहन की 15 साल। दोनों अभी पढ़ रहे हैं? जी सर। काय में पढ़ रहे हैं? अभी 9th क्लास में है दोनों भी। अच्छा, दोनों एक साथ 9th में है? जी सर। मेरा इतना ही कहना है प्रवीण, ढंग से पढ़ाना भैया। जी सर। और माता पिता दोनों का प्यार देना। जी सर। मामा तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना। जो कुछ हो गया उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन स्नेह से, प्रेम से माता पिता का लाड़ देना और उनकी अच्छी पढ़ाई की चिंता करना। ठीक है सर। अच्छे से देखभाल कर लोगे? जी सर। पूरी चिंता करोगे? जी सर, पूरी। ठीक है प्रवीण। ठीक सर। अच्छा, रतलाम और 1 मिनट के लिए चले। रतलाम। बोलो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी, क्या नाम है बेटी आपका? पल्लवी। पल्लवी। माताजी पिताजी क्या करते थे बेटी? पापा मेरे सुनारी काम करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। अच्छा। पापा जी का कब हुआ स्वर्गवास? पापा का पहले ही हो गया था, दिसंबर में। अच्छा, और मम्मी का अभी हुआ? जी। कोरोना के कारण हुआ? नहीं, कैंसर था उन्हें। अच्छा, कैंसर था। बेटी आप क्या कर रही हो अभी? मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई अभी कौन सी क्लास में है? मेरा फाइनल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है, बीबीए का। आगे क्या करना है बेटी? एमबीए करना है। तो एमबीए कहाँ से करोगी? इंदौर। इंदौर से? जी। ठीक है बेटी, चिंता तो होती है कि माता पिता नहीं होते तो मैं कष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन चेतन जी भी, राजन जी भी, अब दिलीप जी, सब लोग बैठे हैं और मैं तुम्हारा मामा हूँ। जी। मैं भी तुम्हारा मामा हूँ, चिंता मत करना, तुम पढ़ाई की तैयारी करो। इनके सर 2 छोटे भाई हैं सर, ये संरक्षक सबसे बड़ी यही हैं सर, तो इनके भाई 2 छोटे हैं सर। दोनों भाई क्या करते हैं अभी? एक तो है सर यहाँ सामने। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? सर PhD सेकंड ईयर। तुम भी रतलाम में पढ़ रहे हो? नहीं सर, डॉक्टर से। नहीं, कहाँ पढ़ रहे हो बेटा? उधर ले लो। कहाँ पढ़ते बता दो। सर भगत सिंह कॉलेज, जावरा में। सही रतलाम, जावरा में? जी सर। जावरा में पढ़ते हैं। अच्छा, जावरा में पढ़ रहे हो। बेटा आगे क्या करना है तुम्हें, क्या सोचा है? सर MBA करना है। अच्छा, तुम्हें भी MBA करना? दोनों भाई बहन MBA की तैयारी करोगे? जी सर। ठीक है, मैं दोनों बेटी बेटा दोनों से ये कह रहा हूँ कि ये बात सच है, ये तकलीफ, ये वेदना बहुत बड़ी है कि माता पिता दोनों साथ नहीं है, लेकिन हम सब साथ हैं। चेतन जी, राजन जी भी साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे से MBA की तैयारी करो, हम लोग साथ है, पूरी पढ़ाई में भी पूरी मदद करेंगे बेटा। और कोई बात? सर मेरा छोटा भाई भी है। वो कहाँ है बेटी?
वो घर पर है। कितनी उम्र है उसकी? 15 साल। वो काय में पढ़ रहा है अभी छोटा भाई? अभी उसने 10th क्लियर किया है। तो अब बेटी तुम सबसे बड़ी हो तो ध्यान रखना उनका। जी। ठीक है, और उसकी भी पढ़ाई अपन अच्छे से करवाएंगे, है ना? जी। उसको स्नेह और प्यार भी देना और उसकी पढ़ाई की चिंता भी करना। जी। और कोई भी दिक्कत हो तो सब बैठे हैं, चेतन जी बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से मैं ध्यान रखूंगा। इनका वैसे इनको वहाँ इंदौर यूनिवर्सिटी के अंदर करवाएंगे बातचीत करके। हाँ। और दूसरा रतलाम के 3 बच्चे हैं, वो सुभाष नगर में रहते हैं। उनका मकान का पट्टा नहीं है अभी, तो उनको पट्टा दिलवा करके और कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री आवास में उनका मकान हो ठीक जाए। है, पट्टा दिलवा के मकान बन जाए उसकी चिंता करेंगे। तो 2.5 लाख रुपए का जो लाभ है उससे मकान उनका पक्का बन जाएगा। हाँ। बाकी जगह वैसे प्रधानमंत्री आवास के जो आवासहीन हो उनको मकान अपन दे सकते हैं। ठीक है, वो करेंगे। ये तो निश्चित तौर पर सबके लिए करना है। बाकी जो और एडिशनल सहयोग होगा, अपने बच्चे हैं ये, और अपने रहते हुए कोई कैसे परेशान रह सकता है? कुल भाई साहब रतलाम जिले में लगभग 186 बच्चों को चिन्हित किया है भाई साहब। और अभी कलेक्टर महोदय और हम सब विधायकों की चर्चा हुई है कि जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित जन, सक्षम और अधिकारीगण उन्हें गोद लेकर के भी आगामी कार्य योजना पे विचार कर रहे हैं। मैं उसकी और आप योजना बनाइए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। हम लोग मिलकर इन बच्चों की चिंता करेंगे और इनको कोशिश ये करेंगे कि कोई तकलीफ ना आने दें। आपने भी जो सहृदयता दर्शाई है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं, आपके लिए प्रणाम है भाई साहब। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों के संरक्षण को संबोधित करना चाहेंगे। साथ ही साथ करीब हमारे 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं, सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं फील्ड में, उनको काम करने की प्रेरणा भी सब देनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनको संबोधित करना चाहें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और मेरे लाडले प्यारे भांजे और भांजियों, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, एक भयानक त्रासदी से हमारा प्रदेश गुजरा है। कोविड जैसी महामारी शायद सैकड़ों साल में एक आध बार आती है। हमने वो पीड़ा देखी है। मेरे सामने जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, कोरोना की भयानक त्रासदी में, क्योंकि कोरोना की पहली लहर भी आई थी, लेकिन पहली धीरे धीरे आई थी और संक्रमितों की संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी थी। हमने उसका मुकाबला कर दिया था। लेकिन दूसरी इतनी तेजी से आई, अप्रत्याशित तरीके से आई, और वायरस भी कुछ अलग तरह का था, ज्यादा घातक था। और इसलिए कई जगह संभलने का मौका नहीं मिला। संक्रमित हुए, बीमार हुए, बहुत जल्दी गंभीर हो गए और गंभीर होकर कई इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मेरी जिंदगी का यह सबसे भयानक दौर है। 2 महीने मैं कैसे जिया हूं, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इस भयानक त्रासदी में दिन और रात एक ही चिंता और पीड़ा थी कि जनता कैसे बचे, उबरे कैसे हम। कोशिश बहुत की, प्रयास सबने मिलकर किए, लेकिन कई बहनों और भाइयों को हम बचा नहीं पाए। असमय हमें छोड़ के चले गए। और वो पीड़ा और भयानक तब हो जाती है
जब सामने हमें हमारे बच्चे दिखाई देते हैं। मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। कोई एक भी होता है तो बड़ा सहारा होता है, लेकिन मेरे ऐसे बेटा बेटी जिनके दोनों पालक चले गए, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, अब उनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, उनकी दर्द और पीड़ा का एहसास हम कर सकते हैं। ये बात सच है कि उन माता पिता को हम लौटा के लाने का सामर्थ्य नहीं रखते, क्योंकि इंसान की सीमा है। बस चलता तो ले आते वापस, लेकिन वो चले गए। आखिर ये बच्चे किसके भरोसे रहेंगे? क्या इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि ये बच्चे दर दर की ठोकरें खाते रहें? क्या ये बच्चे अपने अभिभावकों के बिना जिए? और अगर ऐसा हो तो हम लोगों का होने का मतलब ही क्या है? काय के लिए समाज है, काय के लिए सरकार है। और इसलिए मैं पीड़ा भरे मन से, दर्द भरे मन से कह रहा हूं कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे पूरे प्रदेश के बच्चे हैं। क्या इतनी बड़ी सरकार मिलकर इन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती? क्या समाज दायित्व नहीं उठा सकता? इसलिए इसी पीड़ा से, अंतरात्मा से निकली है योजना। दिल ने कहा कि शिवराज, अगर तुम्हारे रहते हुए, सरकार के रहते हुए इन बच्चों के सामने परेशानी आए तो होने का मतलब ही क्या है? और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मैं जानता हूं कि छोटे छोटे बच्चे आ नहीं सकते थे, हमने नहीं बुलाया। हमने कहा 14 साल से ज्यादा उम्र के ही बच्चे आएंगे, बाकी के अभिभावक आएंगे या घर पे ही सुनेंगे। मैं आज दर्द भरे दिल से कह रहा हूं, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन मेरे बच्चों अकेले मत समझना। तुम्हारी पूरी चिंता की जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का बेहतर इंतजाम, तुम्हारी ठीक परवरिश। कोई बच्चा चिंता ना करे, हम संभालेंगे। सरकार और ये समाज संभालेगा, जैसा अभी रतलाम में बैठे मेरे साथी कह रहे हैं। और इसी दर्द और पीड़ा से ये योजना निकली कि जिसमें हमने तय किया हर महीने बच्चों को प्रति बच्चे 5,000 रुपया ये पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन सुनिश्चित है, आज से हमने खाते में डालना शुरू किया, कल खातों में पहुंच जाएगी। अभी कुछ बच्चों को हुई है, कई बच्चे बचे हैं जिनको देना है, प्रक्रिया पूरी करके पता लगा के उन सब बच्चों के अभिभावकों के बच्चे अगर 18 साल से बड़े हैं तो सीधे उनके खाते में, और नहीं तो जो उनके संरक्षक या अभिभावक है उनके और बच्चे के ज्वाइंट अकाउंट में डाली जाएगी, ताकि उनका मासिक खर्च चल सके। पढ़ाई की व्यवस्था हम अलग करेंगे और वो पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। जहां समाज दायित्व उठाएगा वहां उनका स्वागत है, लेकिन पढ़ाई की हमने तो पूरी योजना बना दी। और पढ़ाई में
हम लोगों ने तय किया है किसी तरह की पढ़ाई हो, वो ठीक स्कूलों में पढ़े, उनकी फीस का इंतजाम, जरूरत पड़े तो हॉस्टल में छात्रावास में रहने की व्यवस्था वो भी की जाएगी। अगर बच्चे 9वीं 12वीं में पढ़ते हैं, 9वीं से लेकर 12वीं में पढ़ते हैं, तो उनको निजी स्कूल के लिए भी 10,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेज में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भी इंतजाम किया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, कई बच्चों से मैंने भी बात की, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बीबीए एमबीए करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, अगर जेईई मेंस परीक्षा या अन्य परीक्षा में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रवेश पाते हैं तो प्रवेश के लिए कॉलेज का शुल्क प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक सरकार चुकाएगी। अभी एक बच्ची ने बताया कि मुझे एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। ऐसे बच्चों से भी कहना चाहता हूं तुम तो तैयारी करो, चिंता मत करो। नीट की परीक्षा के आधार पर निजी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होगा। डेंटल कॉलेज, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पाठ्यक्रम, आयुष महाविद्यालय, इनमें कहीं भी प्रवेश होता है तो कॉलेज की पूरी फीस भरी जाएगी।